कानूनी को इंग्लिश में लीगल कहते हैं। न्याय को इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। गिरफ्तार करना को इंग्लिश में अरेस्ट कहते हैं। आरोप को इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं। दलाल को इंग्लिश में ब्रोकर कहते हैं। गवाह को इंग्लिश में विटनेस कहते हैं। निर्दोष को इंग्लिश में इनोसेंट कहते हैं। समझौता को इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं। रिहा को इंग्लिश में रिलीज कहते हैं। विवाद को इंग्लिश में कंट्रोवर्सी कहते हैं। चर्चा को इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। समर्थन को इंग्लिश में सपोर्ट कहते हैं। जांच को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सहायक को इंग्लिश में असिस्टेंट कहते हैं। फैसला को इंग्लिश में जजमेंट कहते हैं। धमकी को इंग्लिश में थ्रेट कहते हैं। बयान को इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। हिरासत को इंग्लिश में कस्टडी कहते हैं। आरोपी को इंग्लिश में एक्यूज्ड कहते हैं। दोषी को इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं। कानून को इंग्लिश में लॉ कहते हैं। बहस को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं। मुक्त करना को इंग्लिश में डिस्चार्ज कहते हैं। प्रस्ताव को इंग्लिश में प्रपोजल कहते हैं। अपराधी को इंग्लिश में क्रिमिनल कहते हैं। कैदी को इंग्लिश में प्रिजनर कहते हैं। वकील को इंग्लिश में लॉयर कहते हैं। न्यायाधीश को इंग्लिश में जज कहते हैं। न्यायालय को इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। कारागार को इंग्लिश में जेल कहते हैं। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। अपराध को इंग्लिश में क्राइम कहते हैं। हत्या को इंग्लिश में मर्डर कहते हैं। चोर को इंग्लिश में थीफ कहते हैं। मुकदमा को इंग्लिश में केस कहते हैं। हथकड़ी को इंग्लिश में हैंडकप्स कहते हैं। जज के हथौड़े को इंग्लिश में गैबल कहते हैं। कार्यवाही को इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। दंड को इंग्लिश में पनिशमेंट कहते हैं। कटघरा को इंग्लिश में विटनेस बॉक्स कहते हैं। सबूत को इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। जमानत को इंग्लिश में बेल कहते हैं। समाधान को इंग्लिश में सेटलमेंट कहते हैं। दस्तावेज को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट कहते हैं। सुनवाई को इंग्लिश में हियरिंग कहते हैं। विवेचना को इंग्लिश में एग्जामिनेशन कहते हैं। हाजिरी को इंग्लिश में अटेंडेंस कहते हैं। आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। नियम को इंग्लिश में रूल कहते हैं। उदाहरण को इंग्लिश में एग्जाम्पल कहते हैं। अधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट कहते हैं।